नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से कुछ एक प्रश्न जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से किए हैं, उन सवालों के जवाब लेकर के आया हूं। तो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब आज के वीडियो में कवर हो जाए। मैं आप लोगों से एक और बात बताना चाहता हूं, जीवन प्रमाण सभी रक्षा पेंशनर्स के होने शुरू हो गए हैं। साल के आखिरी महीनों में ये जीवन प्रमाण सभी रक्षा पेंशनर्स के द्वारा कराए जाते हैं। आपका जीवन प्रमाण यदि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में ड्यू है तो इसे समय से करवा लीजिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपकी पेंशन बाधित हो जाए। बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से रिक्वेस्ट, यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक प्रश्न जो आप लोगों के द्वारा किए गए हैं। कान सिंह जी की आईडी से प्रश्न आया है, लिख रहे हैं, सर नमस्कार, आजकल बैंक वाले पेंशन स्लिप भी नहीं देते हैं और पीसीडीए भी सही डिटेल नहीं भेजते हैं, वो सिर्फ पेंशन ही भेजते हैं। जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है उनकी पेंशन से संबंधित पूरी की पूरी डिटेल बैंक ही देगा। यदि नहीं दे रहा है तो वहां जाकर के अपने मैनेजर से मिलिएगा, वो आपको पेंशन के बारे में डिटेल अवश्य देगा। और जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है उन्हें तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लॉग इन करके अपने स्पर्श पोर्टल से पेंशन स्लिप और पीपीओ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर एक और जानकारी, जिनका माइग्रेशन अभी तक स्पर्श में नहीं हुआ है वो चुप ना बैठे, अपने पेंशन कार्यालय को चिट्ठी लिख करके ये अवगत कराएं कि उनका माइग्रेशन अभी तक स्पर्श में क्यों नहीं किया गया है। यदि आप चुप बैठे रहे तो हो सकता है आपका माइग्रेशन और डिले हो जाए। पेंशन कार्यालय को चिट्ठी लिख करके ये बताना ही होगा कि उनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है। दूसरा प्रश्न है, ये चंद्रकांत जी की आईडी से प्रश्न आया है, लिख रहे हैं, मेरे पिताजी 17 साल सर्विस करके रिटायर्ड हुए हैं, उनकी बेसिक 20,325 से डीआर मिला के आती है, उनकी एफएमए मिलती नहीं, उनकी उम्र 79 साल है, सर जानकारी दीजिए कृपया। देखिए, आपके जो पिताजी की बेसिक है 20,325, जैसा कि आपने अपने प्रश्न में बताया है, आपके पिताजी की जो बेसिक पेंशन वो बिल्कुल सही आ रही है। दूसरा प्रश्न आपने लिखा है कि एफएमए नहीं मिलता है। एफएमए के लिए अपने पेंशन कार्यालय को चिट्ठी लिखिएगा, जब तक आप चिट्ठी नहीं लिखेंगे एफएमए शुरू नहीं होगा। जो रक्षा पेंशनर 2003 से पहले रिटायर हुए हैं उन सभी को एफएमए, यदि ईसीएचएस कार्ड नहीं बनाया है तो एफएमए लागू है। ऐसी कंडीशन में वो अपने एफएमए के हक को प्राप्त कर सकते हैं, पेंशन कार्यालय को चिट्ठी लिख करके इसे चालू करवा सकते हैं। एक और प्रश्न है, कान सिंह जी की आईडी से प्रश्न आया है, लिख रहे हैं, सर हर हवलदार 24 साल वाले को नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हवलदार 24 साल में रिटायर हुए हैं, हो सकता है किसी कारण से उनको एमएसीपी ना मिली हो। जिसको एमएसीपी मिली है निश्चित तौर पर नायब सूबेदार की पेंशन उनको दी जा रही है, और जिसको एमएसीपी नहीं मिली है उनको एमएसीपी नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही है। कुछ को ऑनरी नायब सूबेदार मिल जाता है तो बेनिफिट हो जाता है, और जिनको ना तो ऑनरी नायब सूबेदार मिला है ना ही एमएसीपी का पार्ट ऑर्डर हुआ है, ऐसी कंडीशन में उनको हवलदार की ही पेंशन मिलेगी। और खास करके जो पुराने रक्षा पेंशनर हैं उन सभी को या तो हवलदार की पेंशन मिल रही है या फिर ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है। ठीक से चेक करिएगा, यदि आपके एमएसीपी का पार्ट ऑर्डर हुआ है तो आपको नायब सूबेदार की पेंशन मिल सकती है। एक और प्रश्न है, विलास चौहान जी की आईडी से प्रश्न आया, लिख रहे हैं, सर मैं स्पर्श पोर्टल डाउनलोड कर रहा हूं, स्पर्श पोर्टल मेंटेनेंस अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है। देखिए, हो सकता है कई बार नेटवर्क इश्यू होने के कारण स्पर्श लॉगिन करने में आपको कोई समस्या आती हो, अंडर मेंटेनेंस इस प्रकार से लिख करके आता हो, परंतु मुझे तो ऐसी समस्या किसी भी दिन नहीं आई। मैं तो डेली लॉगिन करता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है आप स्पर्श का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो? यदि आप स्पर्श का एप्लीकेशन के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो वो जरूर पिछले 1 साल से अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है। आप एप्लीकेशन का यूज ना करके डायरेक्ट आप स्पर्श पोर्टल पर जाकर के स्पर्श की वेबसाइट पर विजिट करें, लॉगिन करके वहां से जो भी जानकारी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लॉगिन हो जाएगा। मैं गूगल पर ही सर्च करता हूं, स्पर्श को लॉगिन करता हूं। एक और प्रश्न है, ये भाग्य श्री विधवे आईडी से प्रश्न आया, लिख रहे हैं, सर
मई 2001 का रिटायर्ड हूं, एफएमए नहीं मिल रहा है, क्या करूं? 2001 के रिटायर हों या 2003 से पहले कभी भी आप रिटायर्ड हुए हों, यदि ईसीएचएस कार्ड जिन सैनिकों ने नहीं बनाया है उन सभी को एफएमए लागू है। और इसके लिए आपको पेंशन कार्यालय को चिट्ठी लिखनी होगी। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से लिखें या आप स्वयं ऑनलाइन लिखें, ऑफलाइन लिखें, किसी भी प्रकार से अपने पेंशन कार्यालय को ये सूचना दें कि उनको एफएमए नहीं मिल रहा है। आपको एफएमए मिलने लगेगा। एफएमए आपका हक है। यदि आपका कभी भी ईसीएचएस कार्ड नहीं बना है, ऐसी कंडीशन में आपका एफएमए शुरू किया जाएगा। आप सभी लोगों के लिए जो 2003 से पहले रिटायर्ड हैं उनको ये लागू है और वो कभी भी इसके लिए पत्राचार करके शुरू करवा सकते हैं। साथ में मैं आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में ये आप लोगों को बताया है कि स्पर्श के द्वारा कुछ एक हैरत अंगेज बातें सामने आ रही हैं, जैसे कि लाखों रुपए का एरियर अचानक से आपकी पेंशन स्लिप में शो कर दिया जाना और साथ में रिकवरी भी बना देना, परंतु बैंक खाते में एक नया पैसा नहीं जाएगा। पेंशन स्लिप में जरूर लाखों रुपए का अमाउंट आपको शो किया जा रहा है। पिछले कई वीडियो में मैंने बताया है कि 14 लाख रुपए से लेकर के 40 लाख रुपए तक आपकी पेंशन स्लिप में अचानक से क्रेडिट कर दिया जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है। 2-4 महीने बाद जब आप पेंशन स्लिप डाउनलोड करते हैं तब पता चलता है कि अरे ये तो फला महीने में इतना लाख रुपए का एरियर पेंशन स्लिप में दिखाया गया है। ऐसी कंडीशन में मेरा तो यही कहना है, सभी रक्षा पेंशनर्स को स्पर्श पोर्टल के बारे में जानकारी सीख लेनी चाहिए, लॉगिन करने के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। सभी को लॉगिन करना आना चाहिए। प्रत्येक महीने आपकी पेंशन स्लिप स्पर्श पोर्टल में अवेलेबल हो जाती है। यदि आप लॉगिन करना सीख जाएंगे तो हर महीने अपनी पेंशन स्लिप को डाउनलोड करके देख पाएंगे। मान लीजिए किसी महीने आपकी पेंशन स्लिप में अचानक से लाखों रुपए का एरियर आ जाता है तो तुरंत आप उसे देख करके और यदि आपकी रिकवरी की जा रही है उस पर रोक लगवा सकते हैं। और यदि रिकवरी नहीं हो रही है तो कम से कम आपको नॉलेज के लिए पता तो होगा कि इस प्रकार से लाखों रुपए का एरियर आपकी किस महीने की पेंशन स्लिप में दिया गया है और क्यों दिया गया है। ये तमाम जानकारी आप पेंशन स्लिप डाउनलोड करके ही प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की आप लोगों को यदि पेंशन संबंधी समस्या है, अनाधिकृत रूप से वसूली आपके पेंशन में से की जा रही है या पेंशन कम आ रही है, OROP 3, OROP 2 का लाभ नहीं मिला है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और जो रक्षा पेंशनर्स जीवन प्रमाण के कारण परेशान हो रहे हैं, जिनका जीवन प्रमाण नहीं हो पा रहा है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं हो पा रहा है, वो भी कमेंट्स करिएगा। उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका जीवन प्रमाण करने का तरीका अनेकों हैं, वो उनको बताया जाएगा। और आप लोगों से भी निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल को लगातार देखते हैं तो इसे अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य सैनिक भाई, सैनिक परिवारों को ये नई नई जानकारियां, इन समस्याओं से जूझने के तरीके, निदान, वो सारी जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।